नमो नमः। अब तक हमने वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड के 8 पद्यों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें नारद मुनि द्वारा इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले राम के विशेष चारित्रिक गुणों का वर्णन किया गया है। महर्षि नारद ने राजा इक्ष्वाकु के कुल में जन्म लेने वाले दशरथ पुत्र राम के बारे में वाल्मीकि को बताते हैं कि राम का नाम जन साधारण में अत्यंत प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि उनके चरित्र में अनेक विशेषताएं हैं, अनेक गुण हैं, अनेक ऐसे गुण विद्यमान हैं जिनका वो क्रमशः वर्णन करते हैं कि वो अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले, मन बुद्धि अहंकार रूपी अंतःकरण को अपने नियंत्रण में कर लेने वाले और शारीरिक दृष्टि से भी बहुत पराक्रमशाली और स्वाभाविक कांति से युक्त और विशेष परिस्थितियों में धैर्यवान, धैर्य धारण करने वाले, इस प्रकार के गुणों का वर्णन हमने 8वें पद्य तक पढ़ा। और आज हम 9वें पद्य में भगवान श्री राम के मानसिक और शारीरिक दोनों गुणों का वर्णन करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निब्रहण विपुलांशौ महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। महर्षि नारद जो है वो राम के इस शारीरिक और मानसिक गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये जितने भी इस पद्य में है विशेषण है वो श्री राम के विशेषण हैं। वो कहते हैं कि बुद्धिमान, कि वो जो दशरथ पुत्र इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जो राम है वो बुद्धिमान है, अर्थात विशेष बुद्धि से युक्त, उत्तम बुद्धि से युक्त बुद्धिमान। नीतिमान, नीति का पालन करने वाला अर्थात मर्यादा का पालन करने वाला। वाग्मी, वाग्मी यानी वाक वाणी, सुंदर वाणी वाला, सुंदर वचन बोलने वाला, श्रेष्ठ वाणी वाला। श्रीमान, यहाँ पर श्री के 2 अर्थ है। श्री का मतलब सुंदरता, सौंदर्य, श्रीमान सौंदर्य से युक्त है, और श्री का मतलब लक्ष्मी, धन, वैभव, ऐश्वर्य भी होता है। तो दूसरा अर्थ करेंगे तो ऐश्वर्य से युक्त, धन संपन्न, लक्ष्मी से युक्त। और आगे कहते हैं शत्रु निब्रहण, शत्रु अर्थात अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों का निब्रहण नष्ट करने वाला, शत्रुओं को पराजित करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। विपुला अंश, अंश का मतलब कंधे, कंधे कैसे हैं? विपुल यानी विशाल, विशाल कंधों वाला है। महाबाहु, महान यानी बड़ी, लंबी, दीर्घ, बाहु यानी भुजाओं वाला, लंबी लंबी भुजाओं वाला, सुदीर्घ भुजाओं वाला। और कंबु ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, गर्दन कैसी है? कंबू, कंबू के समान यानी शंख के समान। जैसे शंख में 3 रेखाओं से युक्त होती है, वैसे इनकी गर्दन 3 रेखाओं वाली है। कंबु ग्रीवा, कंबु यानी शंख, शंख के समान, ग्रीवा यानी गर्दन वाला। महाहनु, महान, समृद्ध, पुष्ट, मजबूत। हनु यानी ठोडी, मजबूत ठोडी वाला, विशाल ठोडी वाला। या हनु का दूसरा अर्थ कपोल भी करते हैं कि विशाल कपोलों वाला, बड़े बड़े गालों वाला, या मजबूत हनु यानी ठोडी वाला। तो ये 2 जो है बुद्धिमान नीतिमान, और ये तो है इनकी विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं। वाग्मी ये भी मानसिक विशेषता है, और बाकी जो विशेषताएं हैं वो इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। तो बुद्धिमान है, उत्तम बुद्धि से युक्त है, बुद्धि वाला है। नीतिमान है,
नीति का पालन करने वाला, मर्यादा का पालन करने वाले हैं। वाग्मी सुंदर वचन बोलने वाले, सुंदर वाणी वाला, श्रेष्ठ वाणी वाला। श्रीमान श्री सौंदर्य से युक्त या श्री लक्ष्मी से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त, धनी समृद्धता से युक्त। शत्रु निब्रहण अपने शत्रुओं को, विरोधियों को निब्रहण यानी नष्ट करने वाला, शत्रुओं का विनाश करने वाला। विपुला अंश विशाल अंशों वाला, विशाल कंधों वाला, मजबूत कंधों वाला। महाबाहु महान भुजाओं वाला अर्थात सुदीर्घ लंबी भुजाओं वाला। कंबु ग्रीवा शंख के समान ग्रीवा यानी गर्दन वाला। महाहनु समृद्ध हनु यानी ठोडी वाला, पुष्ट ठोडी वाला, मजबूत ठोडी वाला या पुष्ट कपोल वाला। तो इस प्रकार से इस पद्य में राम की मानसिक और शारीरिक जो विशेषताएं हैं वो बताई गई है विशेष रूप से। इसी क्रम में आगे 10वें पद्य में नारद मुनि वाल्मीकि जी को उनकी और शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताते हुए कर्मशः कहते हैं, महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रु अरिंदम आजानुबाहु सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। ये सब इस जो 9वां पद्य उसके क्रम में ही है कि उनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं उनका वर्णन है। ये सब राम के विशेषण हैं, उनकी शारीरिक विशेषताओं को बताने वाले। तो कर्मशः कहते हैं कि वो राम कैसे हैं कि वो राम महोरस्कः, महार उसका, महान यानी विशाल, उसका माने वक्षस्थल, विशाल सीने से युक्त, विशाल वक्षस्थल से युक्त, विशाल यानी चौड़ी छाती वाला है, विशाल वक्षस्थल से युक्त है। महेश्वासः ईश्वासा महेश महान, ईश्वास यानी धनुष, महान धनुष वाला, विशाल धनुष वाला, बड़े दीर्घ विशाल धनुष वाला है। और गूढ़ जत्रु, जत्रु का मतलब ये जो कंधे हैं वो गूढ़ यानी मांसल, जो मांस से युक्त, जैसे बॉडी बिल्डर्स के होते हैं मांसल जो है जत्रु यानी कंधे हैं, उनके जो कंधे हैं वो मांसल है, मजबूत है, सुदृढ़ है। अरिंदम अरीन यानी शत्रुओं का, दमा यानी दमन करने वाला, अरीन दमः शत्रुओं का दमन करने वाला। आजानु बाहु, बाहु यानी भुजाएं, भुजाएं कैसी है? जानु का मतलब घुटना, जानु घुटनों तक भुजाओं वाला यानी घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला है। आजानु बाहु घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला। सुशिरा, सु यानी सुंदर, शिरा यानी शिर, सुंदर शिरो भाग वाला, सुंदर शिर वाला। सुललाटः, सु यानी सुंदर, ललाट माने मस्तक, सुंदर मस्तक वाला, सुंदर ललाट वाला, ललाट से युक्त। और सुविक्रमः, सु यानी सुंदर, विक्रमः, विक यानी विक्षेप, क्रम माने क्रम यानी चाल, सुंदर गति वाला, सुंदर चाल वाला। या सुंदर विक्रमः, सुंदर अपने पैर रखने वाला, अपने सुंदर कदम रखने वाला, या कहें कि श्रेष्ठ चाल वाला, श्रेष्ठ गति वाला। तो ये श्री राम की जो है नारद मुनि ने उनकी शारीरिक विशेषताओं का वर्णन किया है कि वो ऐसे ऐसे हैं। तो इस प्रकार से राम की जो शारीरिक विशेषताएं हैं, जो जिज्ञासा थी वाल्मीकि जी की कि ऐसा ऐसा व्यक्ति संसार में कौन है, तो नारद मुनि उसका वर्णन करते हुए पहले उनका शारीरिक मानसिक और वो वर्णन किया, और अब उनका शारीरिक वर्णन करते हुए बताते हैं कि ऐसे 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 हैं।